हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज की मीटिंग के लिए। लेट्स स्टार्ट विद प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयुक्तपदाकमला वैष्णवं च श्रीरूपा साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिचयसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विंतचम च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। न- नमो विष्णुपादाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमीशे नमे। नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So are you able, I hope you are all able to hear me. तो हमने अभी तक 2 चैप्टर्स करे हैं। सेकंड चैप्टर में भगवद गीता में कृष्णा ने हमें वेरियस टाइप्स ऑफ योगा बताए। योगा मतलब टू कनेक्ट टू द सुप्रीम। तो उन्होंने बताया हमको कर्म योगा, उन्होंने बताया हमको ज्ञान योगा और सांख्य योगा, और उन्होंने बताया अष्टांग योगा और भक्ति योगा। सबसे ऊंचा है भक्ति योगा। तो वो सब बता के वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन समझ ही नहीं रहे हैं। उनको बार बार वो क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं, और वो शायद इसलिए ही बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि हम लोग को सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तभी तो भगवत गीता 18 अध्याय तक चल रही है कि नहीं तो सेकेंड अध्याय पे ही खत्म हो जाती है। अगर उनको समझ में आ जाता, वो मान जाते बात तो ये बार बार जब बोलेंगे, बार बार सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में वो बातें बैठती हैं। इसलिए ये इतनी लंबा चली है। तो अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कर्म योगा। तो कर्म योगा का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। जयासी चैत कर्मण्यस्ते जयासी चैत कर्मण्यस्ते माता बुद्धि जनार्दना माता बुद्धि जनार्दना तम किम कर्माणि घोरे तम किम कर्माणि घोरे नम नियोजयसि केशवा नियोजयसि केशवा। इसमें देखिए कृष्णा ने, अर्जुन बोल रहे हैं, उन्होंने कृष्णा के 2 नाम लिए हैं, एक तो जनार्दना और एक केशव। तो जनार्दन का हमने डिस्कस करा है। जनार्दन का मतलब ये है कि वो जो जो जनता है, मतलब उनके जो जन लोग हैं, उनकी जो प्रजा है, उनको उनको जो जनार्दन उनको रक्षा करते हैं। और दूसरा जनार्दन, जन प्लस आर्दन का मतलब ये है कि वो अपनी जो लोग हैं, जनता है, उसको मारते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कुछ लोगों की रक्षा करी, कुछ लोगों को मारा। तो वो लोगों को मारते भी है, बचाते भी है। ऐसे कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको मारे साइया बचा सके ना कोई। तो सब कृष्ण के हाथ में है। हम लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, या कभी कुछ कुछ बीमार पड़ गया, हार्ट अटैक हुआ, कि हम टाइम पे पहुंच गए थे, या डॉक्टर इतना अच्छा था उसने बचा लिया। तो ये सब भी कृष्ण के ही बच्चे माध्यम है। डॉक्टर को भी कृष्ण ही भेजा है हमें, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें बचाने के लिए। अब वो डिपेंड करता है आप टाइम पे पहुंचे नहीं टाइम पे पहुंचे, वो भी उनकी ही सारा खेल रचा हुआ है।
इट्स ऑल हिज चक्रव्यूह, उन्होंने ही सब कुछ ये हमारे लिए रचा है। तो अभी हम इसका मतलब देखते हैं। द ट्रांसलेशन इज, अर्जुन सेड, ओ जनार्दन, ओ केशव, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruitive work, तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि जब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ। आप मुझे, अगर आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस मतलब साक्षी होगा, मतलब ज्ञान अच्छा है, बेटर है फ्रूटिव वर्क से। फ्रूटिव वर्क मतलब जो हम सकाम कर्म योगा करते हैं कि फल की इच्छा से कि ये युद्ध करा, ये जीतोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और नहीं जीतोगे, मरे मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। तो अगर ज्ञान योग बेटर है, इंटेलिजेंस इज बेटर देन द फ्रूटिव वर्क, देन व्हाई यू आर आस्किंग मी टू फाइट, व्हाई यू आर एंगेजिंग इन दिस घासली वॉरफेयर। तो ये कृष्णा, अर्जुन कृष्णा से कह रहे हैं। अभी इसमें देखिए, इसमें इस श्लोक में केशव भी यूज हुआ है। अभी हमने आ, जनार्दन को तो डिस्कस करा था। केशव, केशव, केशव का मतलब वो होता है के और शव, दो से मिला हुआ है। के मतलब ब्रह्मा और शव मतलब शिव। तो जिनको देख के ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और शिव दोनों खुश होते हैं, उसको केशव कहते हैं। जो दोनों को प्लेजर देता है उसको केशव कहते हैं। तो अभी, अब सेकंड सेकंड चैप्टर, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड, हाँ, सॉरी, सॉरी फॉर दिस। तो अभी हम सेकंड सेकंड देखते हैं। सेकंड श्लोका, व्याम व्यामिश्रेण वाक्येन, व्यामिश्रेवेण श्रेवेण वाक्यं बुद्धिं मोहयसीव मे, बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चिते, तदेकं वद निश्चिते, येन श्रेयो अहं मानुपतम् अहम् अपनुयामम्। My intelligence, translation, my intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. तो अर्जुन फिर से यही बोलते हैं कि मेरी जो इंटेलिजेंस है, आपकी दोनों बातों से थोड़ी कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया आपके दोनों इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन, दोनों इंस्ट्रक्शंस आपने मुझे बराबर से दिए, दोनों इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उससे मेरा इंटेलिजेंस बिविल्डर्ड हो गया है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। तो मुझे डिसिसिवली, मुझे एक तरह से डिसाइड करके बताइए, डिसीजन मुझे को अपना ऑर्डर दीजिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो ये कृष्णा कह रहे हैं। तो ये अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा से। तो अब देखिए, कृष्णा इनको यही बताते हैं ना कि भाई, तुम्हारे को तीनों सारों सारे योगा के बारे में बताया। फिर कृष्णा ने हमें बताया था कि तीन तरह के कर्म होते हैं, विकर्म, अकर्म एंड, विकर्म, अकर्म एंड एंड सिंपल कर्मा। तो इस इससे अर्जुन और जो कृष्णा के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, जो वार्तालाप चल रहा है, उसके हिसाब से देखिए, जो अकर्मा क्या है, निष्काम कर्मी होगा। जो भगवान कहते हैं ना कि भाई काम करो और फल के बारे में मत सोचो, मेरे को अर्पण करके काम करो। तो ये हो गया अकर्मा। फिर हो गया जो ये जो है कर्म योगा, जो होता है सकाम कर्म योगा, कि फल के बारे में सोच के काम करो कि मैं ये काम करने से मुझे ये फायदा होगा। तो वो हो गया कर्मा, जिसको कर्मा बंधन लगते हैं। और अकर्मा से कोई बंधन नहीं लगता है। और विकर्म क्या हो गया, सिंफुल रिएक्शंस, उसमें भी हमें बैड रिएक्शंस लगते हैं। तो इधर देखिए, अर्जुन के हिसाब से उस विकर्म क्या है, उसके हिसाब से विकर्म ये है कि अपने दादा को, अपने अपने
अपने गुरु को, अपने भाइयों को, अपने भाई के बेटों को, सबको, पोतों को मारना उसके हिसाब से विकर्म है। वो कहता है इससे मुझे सिंफुल रिएक्शन होगी, बिकॉज ये सबसे मेरे को कर्म लगेंगे, बुरे कर्म लगेंगे। और कृष्णा के हिसाब से, भगवान के हिसाब से विकर्म क्या है? भगवान के हिसाब से विकर्म ये है कि अपनी ड्यूटी ना करना। तुम्हारी ड्यूटी क्या है इस समय अर्जुन? तुम क्षत्रिय हो, तुमने अपने आप लड़ाई को आ नहीं बुलाया है। तुमने नहीं कहा कि मैं, तुम अपने आप लड़ने नहीं गए, तुम उनको, तुम्हारे लॉफुली उनको अपना आधा राज्य तुम्हारे को वापस कर देना चाहिए जब तुमने उनकी सारी शर्तें पूरी करी हैं। अभी वो शर्तें पूरी करने के बाद में भी तुम्हें आधा राज्य नहीं दे रहे, कह रहे सुई के बराबर नो जमीन भी नहीं दूंगा। तो तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है क्षत्रिय है, तो तुम्हारा कर्म है फाइट करना। एक क्षत्रिय के हमने पहले भी देखा था क्या कर्म होते हैं। अपने देश की रक्षा करना, अपनी जमीन और उसकी रक्षा करना, उसके लिए फाइट करना, अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले उसको देखना, अपनी जनता की रक्षा करना। और जैसे अ, औरत, बच्चे और बूढ़े लोग और गाय की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के धर्म है। तो इस हिसाब से अर्जुन को क्या करना है? उसको अपने क्षत्रिय धर्म निभाना है। उसको उसको अपना क्षत्रिय धर्म निभा के अपना आगे आगे काम करना है। तो वो ये समझ नहीं रहा है, वो बिल्कुल नहीं समझ रहा। वो बार बार यही कह रहा है कि मुझे इससे पाप लगेगा, मुझे इससे पाप लगेगा। और भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम ये मुझे अर्पण करके ये काम करोगे तो तुम्हें इसका पाप नहीं लगेगा, तुम्हें ये अकर्म रहेगा। ओके, तो यू हैव टू फाइट, इट्स योर धर्म। तो अब नॉट 3.3, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठापूरा प्रोक्ता मया नघ, निष्ठापूरा प्रयोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन साख्यानाम, ज्ञान योगेन साख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, कर्म योगेन योगिनाम। इसमें इसमें श्री कृष्ण उवाच, भगवान उवाच कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, द सुप्रीम पर्सपेक्टिव ऑफ गॉड सेड, ओ sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical speculation, means ज्ञान, and others by devotional service. तो दो तरह के लोग हैं जो, ये देखिए, they are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. तो मतलब दो तरह के लोग हैं जो अपने आप को रियलाइज करना चाहते हैं। सेल्फ, सेल्फ मतलब हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब हम सेल्फ है। तो हम इसको, हम अपने आप को रियलाइज करना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं। तो ये दो तरह से करते हैं। एक तो एम्पेरिकल फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, मतलब ज्ञान से जो फिलोसफिकल बातें करते हैं, एम्पेरिकल बातें हैं ज्ञान, साख्य योगा इज एम्पेरिकल योगा, उससे। और एक बाय डिवोशनल सर्विस, और एक डिवोशनल सर्विस से हम ये जानना चाहते हैं। तो इसमें भगवान ने ये बताया है कि देखिए, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो साइंस पढ़ते हैं या ज्योग्राफी है या साइकोलॉजी है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है एक्सपेरिमेंट्स और एक होता है प्रैक्टिकल। हम्म तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी दो बातें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी करते हैं तो उसको हम फिलोसफी कह सकते हैं। और जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं उसको हम रिलीजन कर सकते हैं। रिलीजन मतलब जो हम बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं कि भगवान मंदिर जाना है, पूजा करनी है, अभी अगरबत्ती जलानी है, दिया करना है, आरती गानी है। तो ये तो जैसे साइंस में थ्योरी होती है, स्पिरिचुअलिटी में फिलोसफी है। और जैसे साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में वो रिलीजन है। तो ये दोनों चीजें हमें होनी बहुत जरूरी है। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं और हम लोग करते हैं दिवाली की पूजा। हाँ, दिवाली है, जो दिवाली की पूजा करते हैं। अब शाम को लक्ष्मी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजा? हम लोग को, बहुत लोगों को पता ही नहीं है लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं। बस एक एक रिचुअल चला आ रहा है, एक 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 ये है, तो हम ये करते रह रहे हैं। तो उस रिचुअल को हमको, हमारे को पता भी होना चाहिए ना उसकी फिलॉसफी क्या है, कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने बताया है कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, देखिए, द रिलीजन विदाउट, ये ना,
रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट और समटाइम्स फैनेटिज्म, मतलब करना है, हमें फिलोसफीज की पता नहीं है, बस करना है, तो फैनेटिज्म हो गया कि जो हमारे धर्म को नहीं मान रहा उसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो, अपने करना है, तो वो हो गया वो हो गया सेंटिमेंट्स ऑफ फैनेटिज्म। एंड वेन फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, कि अगर ऐसी फिलोसफी और उसमें कोई रिलीजन नहीं, उसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, तो वो मेंटल स्पेकुलेशन है, कि बस हमने मेंटल स्पेकुलेट करें, कि थ्योरेटिकल करें कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब हम रिचुअल्स करते हैं तो हमें हमें अपने आप ही थोड़ा सा लगता है, जब हम मंदिर जाते हैं बहुत भाव से, तो हमें भाव आता है, हमारे को पता चलता है भगवान है ये। तो ये दोनों ही चीजें हैं, फिलोसफी एंड रिलीजन, बोथ ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमको दोनों ही करने हैं, हमको दोनों ही चीजें समझ के हमको हमें अपने सेल्फ के बारे में, अपने बारे में पता चल सकता है। जब हम दोनों को करेंगे तो हमें रियली पता चलेगा कि हम कौन है, और हमारा सुपर सोल से, भगवान से क्या रिलेशनशिप है। हाँ, ठीक है। तो इसलिए हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस में, उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिलॉसफी भी है, ज्ञान भी देते हैं, और हमें रिलीजन भी बताते रहते हैं। अ, तो हमें यही करना, और हमें क्या करना है, हमें वर्क नहीं करना, खत्म करना, हमें काम करना है, लेकिन उस काम का हमें रिजल्ट, हमें उस पर डिपेंडेंट नहीं होना। तो ये बहुत बड़ा श्लोक है, वो हमेशा हमें ध्यान रखना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन माँ कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽसतो अकर्मणि। तो ये ही बहुत बड़ा बेसिस है इस चैप्टर में, कि हमें भगवान को अर्पण करके कर्म करना है, ध्यान रिजल्ट पे नहीं, हमें काम करने पे अपने ध्यान देखना है। हाँ, तो हमें अटैचमेंट नहीं रहना है रिजल्ट के। अब हम करते हैं श्लोका नंबर 4। न कर्मणं अनारभाना, न कर्मणं अनारभाना, नैष्कर्मण्ये पुरुषो अश्नुते, नैष्कर्मण्यो पुरुषो अश्नुते, न च सन्निसनाद एवा, न च सन्निसनाद एवा, सिद्धिं समाधि गच्छति, सिद्धिं समाधि गच्छति। Now, translation. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. मतलब ये है कि खाली हम, है ना, नॉट मियरली abstaining from work मतलब काम ना करना, ना तो हम बिना काम करे ही फ्रीडम कर सकते हैं फ्रॉम रिएक्शन से, कि हमें जो फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन मतलब जो हमारे कर्म बंधन है, उससे हमें फ्रीडम मिल सकती है। और ना ही बाय रिनंसिएशन अलोन कैन वन अटेन परफेक्शन, और ना ही खाली रिनंसिएशन मतलब सब कुछ छोड़ दिया, अब हम जो कुछ नहीं करना, मैंने सब छोड़ दिया, उससे भी ना हमें परफेक्शन मिल सकता है। तो इन केस ऑफ अर्जुन जैसे, ना तो वो जैसे कह रहा था मैं जंगल चला जाऊंगा, रिनंसिएट कर दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, तो उसको कर्म बंधन लगेगा, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो और अगर वो कोई काम नहीं करेगा, कहता है मैं नहीं फाइट करता, मेरे से नहीं होगी फाइट, तो भी उसको कर्म बंधन लगेगा। तो उसको वो कर्म बंधन से रिएक्शन नहीं मिल सकता, उसको काम तो करना ही पड़ेगा, जो भी हमारा काम है हमको वो सब करना ही पड़ता है ना। हमको अपने को प्योरीफाई करने के लिए हम जब अपना काम निष्काम भाव वो भाव से करते हैं, कृष्णा को अर्पण करके सारा काम करते हैं, तो हमें कर्म बंधन नहीं लगता है। तो और नहीं तो अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम ऐसे ही छोड़ दिया, रिनुंशिएट कर दिया, हमारा संन्यास ले लिया, और हमारा मन तो अंदर से साफ नहीं हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है, तो ऐसा संन्यास किसी बात का नहीं है, वापस इस दुनिया में ही आ जाएंगे। जैसे अर्जुन अभी छोड़ के संन्यास ले लेता, क्लीनलीनेस तो है नहीं उसके मन में, इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, उसको पता है कि मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है, और एक दिन तो वो, और उसका भाव भी नहीं है। क्षत्रिय का भाव तो लड़ना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर वो अपनी पूरी ड्यूटीज पूरी नहीं करेगा, क्लीनलीनेस, इंटरनल क्लीनलीनेस नहीं होगी, तो वो वापस आ जाएगा, वापस आना ही पड़ेगा उससे। तो जैसे कई लोग संन्यास ले लेते हैं, फिर
छोड़ भी देते हैं, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। तो वो इमेच्योरली संन्यास ले लेते हैं। पहले अपने को पूरा तैयार करिए कि हाँ, तभी उनको संन्यास लेना चाहिए। ये प्रभुपाद कहते हैं कि पहले आप, फर्स्ट यू हैव टू बी रेडी एंड देन ओनली यू कैन टेक द संन्यास। अदरवाइज आपको संन्यास लेने से, ऐसे संन्यास लेने से कोई फायदा नहीं होता है। अब हम लेते हैं श्लोका नंबर 3.5। न कश्चित् क्षणम् अपि, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत अकरं कृत, जा जातु तिष्ठे अकरं कृत, कर्यते है अवश्य कर्मा, कर्यते है अवश्य कर्मा, सर्व प्रकृति जैर गुणे, सर्व प्रकृति जैर गुणे। ट्रांसलेशन। भगवान कह रहे हैं कि everyone is exposed to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. Means how everyone is forced to work in this संसार। everyone is forced to work। तो हमको helplessly हमें force करना ही है, हमें काम करने के लिए हमें काम करना ही है। हमें कैसे क्यों करना है? क्योंकि we all are Tomorrow I have to go again yeah. to the birthday party, Santa Cruz, because I know the father. All under the, He just messaged me. I didn't know that he is the father. He's also into spare parts. Okay. So I have to go. Please, Good morning. mute yourself. Will you please He wants to mute go yourself? in the morning for this dosa somewhere. Yeah, okay. And then we go to the party. And then I see the party. Again I will have to go. Oh. So sorry. हाँ. So हमको फोर्स करना ही है। हमें who forces us? The three modes of material nature. Three modes of material nature क्या है? Mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance। हम इन तीनों के अंदर में आके हमें काम करना ही पड़ता है। हम हर समय, हम एक दिन सोते हुए भी हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। तो हमेशा हमारा माइंड इज फोर्स्ड टू वर्क। वी आर ऑलवेज वर्किंग। और हमारे ना दो तरह के नेचर होते हैं। एक तो हमारा इननेट नेचर विच कम्स विद अस थ्रू, विच कम विद बर्थ। जैसे ही हम बर्थ कर लेते हैं हमारा इननेट नेचर आता ही है। जैसे आप देखेंगे कोई बच्चे जन्म से ही बहुत गुस्से वाले होते हैं, कोई बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कोई बहुत सहनशील होते हैं। तो ये हमारा इननेट नेचर है। ये इननेट नेचर कैसे आया है? ये इननेट नेचर हमें ऐसे आया, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस करा था कि हमारी जो स्थूल शरीर है, जो द बॉडी विच इज मेड अप ऑफ दिस बोन्स एंड फ्लैश एंड दिस, ये स्थूल शरीर है। जब हम मरते हैं तो ये स्थूल शरीर तो हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारे ग्रॉस बॉडी है, उसके अंदर हमें सेटल बॉडी भी है। सेटल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो जब हम मरते हैं तो हमारी जो स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है विच इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये हमारी आत्मा के साथ, हमारी स्पिरिट सोल के साथ में दूसरी बॉडी में एंटर करता है। तो जो हम लोग बड़े वैसे एक्वायर करी हमने प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा, जिनमें हमारा बहुत मन था, बहुत अच्छे से एक्वायर करी। जैसे एक सिंगर है तो वो अपने जन्म में भी जरूर बहुत अच्छी सिंगिंग करेगा, क्योंकि उसने इतनी शौक से सिंगिंग करी है, डांसिंग से, डांसर ने डांस सीखा है, या और देयर सो मेनी अदर एग्जांपल्स। तो वो आते ही हैं अगले जन्म में भी। तो ये हमारा क्या हुआ? इननेट नेचर हो गया, जो हमारा बर्थ के साथ हुआ है। और दूसरा होता है हमारा साइकोफिजिकल नेचर। साइकोफिजिकल नेचर मीन्स जो हम एक्वायर करते हैं, एटमोसफियर से एक्वायर करते हैं, वो हमारा साइकोफिजिकल नेचर होता है। जैसे हम अपने माँ को देखते हैं, फादर को देखते हैं, घर में और लोगों को देखते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में देखते हैं, तो हम उससे, वो हमारा साइकोफिजिकल नेचर होता है। अगर हम घर में पूरी तरफ शांति देखेंगे, सब तरफ शांति, तो हमारा नेचर, और ये पक्की बात है, शांत हो जाता है। और अगर हम, हाँ, इननेट नेचर आता है थोड़ा बहुत, वो भी फर्क करता है, लेकिन हाँ, थोड़ी शांति आ जाएगी। और हम सब तरफ मार धाड़ और ये सब देखेंगे तो
हमारा को भी ऐसे हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो बहुत शांति से रहना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी अच्छी काम करने चाहिए, कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए, एक गंदी गंदी फिल्में और ये सब नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर होती है। फिल्म देखने से होती तो है थोड़ी देर के लिए, हो किसी की ज्यादा देर के होगा। आज आप फिल्म देख के आएंगे, 2 दिन तक आपके दिमाग में वो सब चलता ही रहता है। तो इसलिए ही कहा जाता है कि ऐसे नहीं करना। और ऐसे भी कहते हैं कि मानते हैं कि जब बच्चा होता है तो 1 साल तक वो ये सोचता रहता है कि अरे मैंने इतने, उसको सब कुछ याद रहता है, ऐसा कहते हैं। और वो ये सोचता रहता है कि मैंने इतने कर्म करे, अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, इतना दुख सह के 9 महीने तो माँ के गर्भ में इतना बंद पड़ा रहा, फिर चाइल्ड बर्थ में भी बच्चों को बहुत पेन होता है कि अब मैं कुछ और गलत काम, मैं कुछ और काम नहीं करूंगा, बस मैं भगवान की भक्ति करके इस जगह से, इस संसार से जाना चाहता हूँ। अपने, मेरा जो ओरिजिनल घर है, बैक टू गॉड है, जाना चाहता हूँ। तो 1 साल तक तो ऐसे होता है, वो उसको सारी बातें याद रहती हैं, कभी हंसता है कभी रोता है, बातें याद कर करके। उसके बाद में जैसे ही वो 1 साल का हो जाता है, तो फिर वो ये सब भूल जाता है और वो संसार का प्राणी बन जाता है। और वो जो उसको संसार से जो कुछ मिलता है, वही सब सीख साख के आगे चलता है। वो सारी अपनी सारी पुरानी बातें, जब पिछले जन्मों की, और ये सब भूल जाता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, वो सब कुछ भूल जाता है। और फिर परमानेंट इसका मतलब ही इज ही ग्रेस वॉट एवर ही गेट्स फ्रॉम द एटमोसफियर। तो वो साइकोफिजिकल नेचर होता है। जैसे मैंने देखा है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में माँ बाप हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमारे और जो बच्चे हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट एटीट्यूड है, बिल्कुल डिफरेंट है माँ बाप से जो वो सीखते हैं। बहुत बहुत ही है, मतलब आई आई सैल्यूट टू दोस पेरेंट्स एंड बच्चे। आप, अगर आप देख लेंगे ऐसे 2-4 बच्चे, तो यू विल लव टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस समय भी ऐसे बच्चे होते हैं इतने अच्छे से। तो ये भगवान बता रहे हैं कि आप हमेशा यू आर फोर्स टू वर्क। जैसे कई लोग मेडिटेशन करते हैं ना, एक मेडिटेशन होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसमें कहते हैं बस शून्य, कुछ नहीं, सिर्फ थिंक अबाउट शून्य। यहाँ पे लाइट है, कुछ नहीं है, शून्य, और कुछ मत सोचो, बस उसको देखते रहो, शून्य को सोचते रहो। वो मेडिटेशन है। तो ये भी तो सोचना सोचना है ना कि कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे लाइट देखनी है, ये भी तो सोचना है, और कोई विचार नहीं है, वो भी तो सोचना ही है ना। तो भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी कोई विचार ना आए, हमेशा विचार आते रहेंगे। उन्होंने जो मेडिटेशन बताया वो मंत्र मेडिटेशन है कि आप भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम लीजिए और उनका ध्यान करिए। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम है। जैसे हरे हरे है भगवान की एनर्जी, तो कृष्णा की एनर्जी राधा रानी। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा राधा, कृष्णा राधा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, राधा राधा, हरे राम, राम की एनर्जी सीता मैया। तो सीता राम 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 सीता सीता। तो ये लेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, यही मेडिटेशन है। हाँ, करते करते बहुत दिमाग बाहर जाता है, लेकिन हमारा काम क्या है? दिमाग का काम तो सोचना है, और तो हम लाते हैं उसको पकड़ पकड़ के वापस लाओ कि नहीं, भगवान के नाम में ध्यान लगाना है। इट सीम्स टू बी वेरी इजी, बट होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। पर हाँ, प्रैक्टिस तो करते हैं ना, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन। तो ये श्लोक भी भगवान ने ही बताया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन, आगे गीता में। ये जो फ्रेज है वो भगवान ने कॉइन करी हुई है, श्री कृष्णा ने ही करी हुई है। तो तो अब हम जब ये सब करते हैं, ऐसा करते हैं, भगवान का ध्यान लेते हैं, तो भगवान की जो इल्यूशनरी एनर्जी है ना, उससे हमको, इल्यूशनरी एनर्जी मतलब माया से हमें मुक्ति मिलने की, थोड़ी मुक्ति मिलती है। और जो हमारी जो जब हमारी एम्बॉडीड सोल है, एम्बॉडीड सोल बॉडी मतलब जो है, एम्बॉडीड सोल मतलब हमारी सोल के ऊपर ये हमारी बॉडी है ना। तो ये जब लिबरेट हो जाती है, लिबरेट हो जाती है मतलब जब हम ऐसे काम करते हैं कि हमारा हमारा बॉडी से हमें छुटकारा मिल जाता है, हमारे को सेटल बॉडी,
और हमारे को ग्रॉस बॉडी से छुटकारा मिल जाता है। और जब हम भगवान के घर चले जाते हैं तो सिंपल सोल इज मोर एक्टिव, बिकॉज उसको बॉडी का बर्डन नहीं है, जो इतना हमारा पूरा बॉडी का बर्डन है वो नहीं है। सिंपल सोल होती है बॉडी, लेकिन वो कैसी फॉर जो होती है स्पिरिचुअल बॉडी होती है। तो हमें उससे छुटकारा मिल जाता है और हमारे को जो हमारी सोल है वो और भी एक्टिव हो जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोका नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। कर्मेन्द्रियाणि संयमं या कर्मेन्द्रियाणि संयमं या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थाय विमूढ़ात्मा इंद्रियार् अर्थाय विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते मिथ्याचार से उच्यते। ट्रांसलेशन, भगवान कहते हैं, one who restrains the senses of action but whose mind dwells on the sense objects certainly delude himself and is called a pretender। मतलब ऐसा कि जो है ना, उसके सेंसेस तो उसी जगह जाते रहते हैं बार बार, है ना, लेकिन वो अपने आप को रिस्ट्रेन करता है ऐसे काम करने से। लेकिन सेंसेस बार बार जाते रहते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स पे जाते रहते हैं सेंसेस उसके। वो क्या है, इसको अंदर प्रिटेंडर, वो क्या है, ढोंगी व्यक्ति है, वो ढोंग कर रहा है। ऐसे आपने आजकल बहुत सारे संत महात्मा जो अपने आप को कहते हैं देखे होंगे, जो बहुत गलत काम करते हैं वैसे कहते हैं, भाषण देते हैं, हमने ये कर लिया, हमने पूरे अपने ऊपर कंट्रोल है, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल है, और वो सब ऐसी भाषण देंगे। लेकिन पता है ना कितने गलत काम करते हैं कई बार ये लोग, और पूरे सनातन धर्म को नुकसान करते हैं और जेल जाते हैं। कोई जेल में है, कोई पैरोल पे छूटा हुआ है। तो ये लोग ग्रेटेस्ट चीटर हैं, ये बहुत बड़े चीटर हैं, और ये सनातन धर्म का इतना नुकसान करते हैं। और फिल्में वाले तो ऐसे ऐसे लोगों पे फिल्में बनाते ही हैं करके, उनको तो बहुत मजा आता है, वो तो सोचते नहीं है। स्पेशली सनातन धर्म के ऊपर बहुत फिल्में बनाते हैं। ये नहीं है कि और जगह ऐसे लोग नहीं है, ऐसे और लगे और भी हैं, लेकिन वो इस पे आ जाते हैं। तो इस तरह का नहीं, हमको क्या करना है, हमको अपने सेंसेस को पूरा ही कंट्रोल करना है, सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट्स पे जाने ही नहीं देना है। नाउ वी आर कमिंग टू 3.7। यस्य त्व इंद्रियाणि मनसा यस्य त्व इंद्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुना नियम या अर्भते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सता कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते असक्ता सा विशिष्यते। ट्रांसलेशन, on the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begin karma yoga or Krishna consciousness without attachment, he is far superior। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो हैं, जो सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और साथ में अपना कर्म योगा करते हैं। कर्म योगा कौन सा कर्म योगा, इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, निष्काम कर्म योगा करते रहते हैं विदाउट अटैचमेंट। मतलब कि जो काम कर रहे हैं लेकिन काम के जो फल है, जो वो हमारे वर्क से उससे अटैच नहीं होते, वो आदमी बहुत सुपीरियर है। जैसे कि एक हाउसवाइफ है, उसका काम क्या है, घर की देखभाल करना, घर में लोगों को सबसे खाना मिल रहा है ठीक से, वो सब देख रही है और वो कर रही है। लेकिन उसको उसके फल से नहीं लेना कि मैं खाना बनाऊंगी, घर का काम देखूंगी, ये तो मुझे सब लोग ये देंगे, ये मेरे को, या मेरे को कोई सैलरी देंगे, या मुझे ये गिफ्ट देंगे, या मेरे को ये फायदा होगा, वो ये नहीं देखती, वो करती रहती है। तो ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं विदाउट अटैचमेंट और साथ में अपने सेंसेस को भी कंट्रोल करते हैं, दे आर मच मोर सुपीरियर। प्रभुपाद has written a very important line, a sincere super in the street is far better than the Charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living। मतलब ये है कि एक जो स्वीपर है वो बहुत ध्यान से भगवान का नाम करके सड़क साफ कर रहा है, और जो भगवान का नाम लेके ध्यान से करेगा तो अच्छा ही काम करेगा, वो फार बेटर है। देन वो जो मेडिटेटर्स होते हैं, वो सिर्फ मेडिटेट करते रहते हैं लोगों को दिखाने के लिए,
और फॉर द सेक ऑफ मेकिंग लिविंग, कि भाई हम मेडिटेट करें, हमको मेडिटेशन आपको सिखा रहे हैं, और उनके मन क्लीनलीनेस उनके मन में हुई नहीं है, वो उनका इंटरेस्ट क्या है कि हमको इससे क्या फायदा होगा। तो ये ऐसे लोग से हमको बच के रहना चाहिए ना। अब देखिए, तब तो नहीं थे ऐसे लोग, या तभी भी थे, लेकिन कृष्णा ने अब तभी बता दिया कि ऐसे लोग हमें कितना वो करते हैं, कि ऐसे लोगों से हमको बच के रहना चाहिए, हमको इन सब की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। नाउ नेक्स्ट श्लोक इज 3.8। नियतम कुरु कर्मा त्वयम्, नियत करु कुरु कर्मा त्वयम्, कर्म जयाय सो है अकर्मणा, कर्म जयाय सो है अकर्मणा, शरीराय यत्रापि चते, शरीराय यत्रापि चते, न परा सिद्धे अकर्मणा, न परा सिद्धे अकर्मणा। ट्रांसलेशन: perform your prescribed duties, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. तो अगेन भगवान यही बता दें कि हमको अपनी परफॉर्म ड्यूटीज करनी ही जरूरी है, बहुत जरूरी है करनी। उसके बिना अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे, अगर हम बैठ जाए, तो हम अपनी अपनी फिजिकल बॉडी जो है, ये हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, इसको भी मेंटेन नहीं कर सकते। ये भी हमारे को नहीं होगा। क्या होगा? हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी, हमारे कुछ भी नहीं करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, हम इसको भी नहीं मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारी, जैसे इसमें प्रभुपाद ने लिखा है, टू टू one has to maintain one's body and soul together by some work। मतलब जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे, तो हम अपनी बॉडी एंड सोल को मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब अगर मान लीजिए हम कुछ काम नहीं करें, कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाए नहीं, कुछ भी नहीं करें, बैठे रहे, तो क्या होगा? बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगी, और सोल बॉडी को छोड़ के चली जाएगी। तो अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए भी हमें अपना काम करना बहुत जरूरी है। तो हमें जो भी हमारे हमारे ड्यूटीज हैं, हमारी जो भी हमारे स्वधर्म है, जो भी हमारे धर्म के हिसाब से ड्यूटीज है, वो हमको करनी चाहिए। और ये ड्यूटी करते हैं तो देखिए, भगवान ने ये दिया है, वर्ण आश्रम दिया है, तो वो तभी हमारे मेंटेन कर सकते हैं। वर्ण इज फॉर बॉडी एंड आश्रम इज फॉर सोल। आश्रम जैसे 4 आश्रम है हमारे। कौन कौन से 4 आश्रम है? एक तो ब्रह्मचार्य आश्रम, पहले पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद में फिर गृहस्थ आश्रम, शादी करिए, बच्चे पैदा करिए, और सबको सपोर्ट करना भी गृहस्थ आश्रम का है। ब्रह्मचारी आश्रम को भी वही सपोर्ट करेंगे। उसके बाद में संन्यास आश्रम को भी वही सब सपोर्ट करेंगे, और दान वान भी वही करेंगे, क्योंकि वही पैसा कमा रहे हैं, तो ये सब उनका काम है। तो ऐसे फिर आप रिटायरमेंट ले लीजिए, थोड़ा समय बाद, आपके बाद जब आपका समय आ जाए, रिटायरमेंट ले लीजिए, उसके बाद आप जंगल चले जाइए, संन्यास ले लीजिए। विच इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड, बिकॉज जंगल जाके संन्यास लेना भी हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, हम उस तरह से अपने आप को डिटेच करके भी हम मेटेरियल वर्ल्ड में रह सकते हैं, सन्यासी, है ना। भगवान की पूजा करके, भगवान की भक्ति करके, डिटैच होके, ये नहीं हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, अभी मेरे को ये करना है, वो करना है, ये नहीं। अब हमने जब एक बड़े हो जाते हैं, उस उम्र में आ जाते हैं बड़े होके, तो अपने अपने बारे में सोचिए, बिकॉज एवरी वन हैज टू फ्लाई हिज ओन एरोप्लेन। हमको अपने ही अपने कर्मों के हिसाब से ही हमें गति मिलेगी, हमें और नहीं। बच्चों के लिए, सबके लिए, घर के लिए सब कुछ बहुत कर दिया, अब हमको ठीक है देखना है, उनको भी देखते हैं, लेकिन हमें डिटेच होके अपना भगवान की भक्ति करनी है। तो दिस आश्रम इज फॉर आवर सोल अपलिफ्टमेंट। सोल करेंगे कि इसके बाद ये, इस आश्रम के बाद ये, इस आश्रम के बाद संन्यास आश्रम, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मचारी टू संन्यास आश्रम। और वर्ण आश्रम, वर्ण वर्ण इज फॉर बॉडी। वर्ण कितने हैं? हमने 4 वर्ण है। एक तो हमारा है ब्राह्मण, है ना, उनका धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है एजुकेट करना सोसाइटी को, सारे अ, बाकी ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को काम करना, एजुकेट करना। फिर है क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करनी, फिर सबसे रक्षा करनी, हम अभी अभी डिस्कस करके चुके हैं। फिर वैश्य, वैश्य का धर्म क्या है? कि
खेती करनी, गौ पालन करना, पैसा कमाना, व्यापार करना। और वो वैश्य का ही एक धर्म ये होता है कि वो क्षत्रियों को भी सबको पैसा देता है, क्योंकि वही पैसा कमाता है, दान पुण्य भी करता है, ब्राह्मण को भी पैसा देना, क्षत्रिय को भी देना। और शूद्र मतलब जो काम करते हैं। तो शूद्र का मतलब ये नहीं है कि वो शूद्र का मतलब, भगवान का मतलब है जो दूसरे के लिए काम करते हैं, जिससे जो भी कंपनी में जॉब करते हैं वो सब शूद्र हैं। और ये भी हम पहले भी हमने बात करी है कि कोई भी आदमी जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता है, वो अपने कर्म से होता है। एक शूद्र भी अगर भगवान की भक्ति करता है और ज्ञान, he takes the knowledge, then he can also be a Brahman. And a Brahman, no, doing all sorts of nothing, doing anything Brahminical, तो he is not a Brahman. तो इस तरह से ये भगवान ने बताने की कोशिश करी है बार बार। सो हमारा जो ये है ना, हम ब्राह्मण हैं और हम ये हैं, दैट इज ऑल बैड, बैड according to, like, that is not good for our thinking. According to Krishna, every, we are belong to any varna because of our the mode of work we are doing. अब ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय भी हो सकता है ना? तो now next come to 3.9. यस्त्व इंद्रियाणि मनसा, यस यस्य त्व इंद्रियाणि मनसा निया नियमाय अर्भते अर्जुना, नियमाय अर्भते अर्जुना, कर्मेन्द्रिय कर्मयोग सत्तम, कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तम सा विशेषते, सा विश असक्तम सा विशेषते. Translation: work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for your satisfaction, and in this way you will always remain free from bondage. तो लाइक हमें है ना, वर्क तो करना ही है बाय surrendering it to Vishnu or Krishna. As we discuss and we will discuss in coming chapter, Vishnu and Krishna say, work done as a sacrifice Vishnu has to be performed. We have to sacrifice, मतलब उनको we have to dedicate to them. Otherwise, अगर ऐसा काम नहीं करेंगे तो such type of work will cause bondage. Bondage means हमको कर्म लगेंगे, या तो हमको सिंपल अच्छे कर्म लगेंगे या बुरे कर्म लगेंगे, अकर्म नहीं होंगे। और एज वी डिस्कस, टू गो टू बैक टू गॉड एड, हमें अकर्म चाहिए ना, हमारे अकाउंट में अच्छे कर्म होने चाहिए ना हमारे अकाउंट में बैड कर्म होने चाहिए। इट शुड बी न्यूट्रल, दे शुड बी लाइक न्यूट्रल, ओनली अकर्म। तो अकर्म कैसे मिलता है? व्हेन वी ऑफर इट sacrifice for Vishnu has to be performed in this material world. Therefore, O son of Kunti, यहाँ पे लिया है ना, ये वर्ड लिया है ना, कहाँ गया ये, ओ कर्मेंद्रिया कर्मयोगान असक्ता सा विशते। हाँ नहीं, यहाँ पे नहीं लिया, सॉरी। तो अर्जुन को बोलते हैं, ओ सन ऑफ कुंती, परफ्यूम ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। किसके सेटिस्फेक्शन के लिए? भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म योर ड्यूटीज, एंड इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। तो इससे आप हमेशा फ्री फ्रॉम बॉन्डेज रहेंगे। तो आपको इस तरह से, ये इस तरह से काम करना है। किसके किसके लिए करना है? कि विष्णु के लिए हमें काम करना है, हमें उनके लिए काम करना है, ये सोच के कि हम वर्क डन एज अ सेक्रीफाइस। नाउ इस तरह से हमको सारा काम करना है भगवान के लिए। तो जब हम ऐसा काम करते हैं ना, जब हम भगवान को अर्पण करके काम करते हैं, तो अर्पण कैसे करेंगे? अपने मन में ही करते हैं। वी डोंट थिंक सो दैट वी आर दी डूअर। हमको ये क्या सोचना है, ये भी आगे वाले चैप्टर्स में भगवान करेंगे। हमको क्या सोचना है? वी आर नॉट द डूअर्स, वी आर डूइंग बिकॉज कृष्णा हैज आस्क्ड अस, ही हैज गिवन अस स्ट्रेंथ, सो दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग। ही हैज गिवन अस सो मच ऑफ इंटेलिजेंस, or he is giving us so much of
craft in my hand, or he has given me so much of other things, so I am doing it, and I am dedicating this work to Krishna. So when we do work in this way, is account, then कर्म बंधन becomes garland. हमारे जो कर्म बंधन है ना, जो वो हमारे लिए गार्लेंड हो जाते हैं, गार्लेंड माला बन जाते हैं। माला कब करते हैं? जब किसी का हम किसी का स्वागत करते हैं, किसी की हमको उसका वंदन करना है, तो वी पुट अ माला ऑन हिज नेक। तो ये जो वर्क है, ये हमारा बॉन्डेज खत्म हो जाता है उस सन ऑफ कुंती। जो जैसे यहाँ पे भी मैं बोल रही थी, कौंतेया, कौंतेया मीन्स उस सन ऑफ कुंती। तो ये वर्क क्या बन जाता है? हमारे लिए गार्लेंड बन जाता है। वर्क डन ऑन अकाउंट, डूइंग वर्क डन ऑन अकाउंट ऑफ कृष्णा बिकम्स गार्लेंड फॉर अस. So, and these works, they do not bind us, they do not give any karma to us. They free us from the karma. ना हमें अच्छे कर्म चाहिए, neither we want good कर्म्स nor we want bad कर्म्स. So, and service and sacrifice are the two constituents of yajna. When we do service and sacrifice, then these are the two constituents of yajna. So, always we should do work and offer the fruits of work to Krishna. कि कृष्णा, मैंने आपने मुझे स्ट्रेंथ दी, आपने मुझे इतनी कैपेबिलिटी दी, और आपने मेरे को इतनी इंटेलिजेंट दी, तो आई एम डूइंग वर्क, आई एम सेक्रीफाइसिंग दिस वर्क टू यू. सो then this type of work becomes a karma. It doesn't bind us. So तो रिएक्शन ऑफ वर्क हमको नहीं लगेगा. तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ना. Now, text 10. से यज्ञ प्रजा सृष्टा, से यज्ञ प्रजा सृष्टवा, पुरोवाच प्रजापति, पुरोवाच प्रजापति, अनेन प्रस्विध्यमेष, अनेन प्रस्विध्यमेष. वो अस वो वो अस्तु इष्ट कामादो, वो अष्ट इष्ट कामादो. Translation. In the beginning of creation, the Lord of all creators sent forth generations of man and demigod, along with sacrifice of Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna sacrifice, because it will perform all bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. So here's such a big thing. कृष्णा इज सेइंग, ही सेइंग कि जब क्रिएशन शुरू हुई थी, तो जो लॉर्ड ने ऑल द क्रिएशंस आगे भेजे थे, मैन एंड वुमेन, मैन एंड डेमीगॉड करके ने जनरेशंस ऑफ मैन एंड डेमीगॉड. और कहा था कि तुमको सेक्रीफाइस करनी है. किसके लिए सेक्रीफाइस करनी है? कृष्णा के लिए, विष्णु के लिए. एंड और उनको ब्लेस करा था कि तुम ये सेक्रीफाइस करके हैप्पी रहो, बिकॉज ये सेक्रीफाइस करने से, ये परफॉर्म करने से तुम्हारी और भी every desirable things you will get, and means you will get all material desirable things also, what you want and what's good for you, and then you will live happily. तो अभी जो है, पहले तो सेक्रीफाइस करते थे, अभी भी करते हैं हम लोग. कई बार यज्ञ करते हैं ना, उसको हवन करते हैं, तो भगवान ऐसे डालते हैं ना, तो जो हवन का जो आग होती है ना, हवन की आग, तो वो क्या है? वो कहते हैं विष्णु का मुंह है. कृष्णा से विष्णु आए हैं, तो कृष्णा और विष्णु एक ही है. वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो वो कृष्णा का क्या, वो विष्णु का मुंह है. तो विष्णु के मुंह में जब हम हवन सामग्री डालते हैं, तो विष्णु तक पहुंचती है, भगवान तक पहुंचती है. तो उससे भगवान खुश होते हैं, और वो हमारे को सारी चीजें देते हैं, वॉट एवर थिंग्स नेसेसरी फॉर अस, इवन दी मेटीरियल थिंग्स ऑल्सो. बट वी डोंट हैव टू like ask so many things, and we don't have to aspire for so much of material opulence, because God knows what is good for us. कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो
किसी भी चीज की हो, बुक की हो, पानी की हो, किसी की भी हो, एवरीथिंग एक्सेस इज पॉइजन, एवरीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। हमको लिमिटेड चीजें जो हमारे लिए बहुत अच्छी है वो ही चाहिए। तो भगवान ने ये कहा, अच्छा कि यू जस्ट डू दी सेक्रीफाइस, हवन करिए। अब अभी कलयुग में हमारा हवन क्या है? कलयुग में हमारी सेक्रीफाइस या हमारा हवन है हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ये हमारी सेक्रीफाइस है, यही हमारी है। क्योंकि अभी क्या है, देखिए, ना तो हमारे पास इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, बताते हैं भगवान आगे चैप्टर्स में कि तो हमारे पास इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, ना ही हमारे पास मतलब शुद्ध शुद्ध इंग्रेडिएंट्स हैं, ना हमारे पास इतने पहुंचे हुए इतने विद्वान ब्राह्मण हैं, very learned sages who can do very nicely havan with proper pronunciation of the mantra। तो वो भी हमको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ मंत्रास भी नहीं आता। किसी किसी को कभी आता और उतना अच्छा हवन के और पूरा याद करना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो नारद जी हैज गिवन, नारद मुनि हैज गिवन अ वेरी सिंपल यजना और हवन फॉर अस, दैट इज टू टेक द नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना है। यही हमारा हवन है। इसी से भगवान खुश हो जाते हैं, हमारे नाम लेने से। और हमको ही विल bestow upon everything desirable for living happily and achieving liberation। तो जब हम देखिए, जब हम ऐसे ऐसे करते ना, हवन करते हैं या पूछते हैं कि कोई बोले आग में, ऐसे लोग बोलते हैं ना, हमने आग में हवन सामग्री डाली तो विष्णु के पास कैसे गई, है ना? या हम संकीर्तन ये करें, ये है तो भगवान के पास। तो अभी पहले ऐसे सोचिए ना कि अगर हमें किसी को ईमेल भेजनी है तो हम ईमेल टाइप करेंगे एंड सेंड, तो कैसे वो अमेरिका में या कहीं भी वर्ल्ड के कोने में पहुंच जाएगी? पहुंचती है ना। अभी हमने लिखा, जब ये ईमेल नहीं थी तो पहले क्या होता था, प्रॉपर लेटर लिखते थे, फिर उसको हम एनवलप में डालते थे, फिर उसमें एड्रेस लगाते लिखते थे, फिर उसमें स्टैंप लगाते थे, फिर पोस्ट ऑफिस में जाके उसको डालते थे। पोस्ट ऑफिस से लोग उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके उसको सेग्रीगेट करते हैं कि अच्छा ये दिल्ली जाएगा लेटर, ये इंग्लैंड जाएगा, ये जर्मनी जाएगा, ऐसे करके फिर वो उसको भेजते हैं अकॉर्डिंगली। फिर वहाँ पे दूसरे पोस्टमैन आते हैं, वो उसको रिसीव करते हैं, पोस्ट ऑफिस उसको रिसीव करता है, फिर पोस्टमैन को देता है कि जाओ उधर ये जाके लेटर दे आओ। तो ये आपको समझ में आता है। लेकिन जो इस तरह से करता था उसको क्या भी ईमेल समझ, उसको बताओ ऐसे भी होता होगा कि कंप्यूटर पे फोन पे आपने ईमेल टिंग 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 टाइप करी और लिख दिया सेंड, और वो चली गई। तो ऐसा हो सकता है? वो कह रहे ऐसे कैसे होगा? अभी और इतनी जल्दी अभी टाइप करी और अभी वो लेटर जाने में तो कितना टाइम लगता था। अभी कैसे जाए, अभी लिखी और अभी सेकंड के अंदर आपके मिल गई। आपके फ्रेंड को बैठे हुए, चाहे आपके कोई भी बिजनेस एसोसिएट से कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, उनको मिल जाती है ना। तो ऐसे ही ये है, हमने विष्णु के मुंह में डाला तो उनको पहुंच गया। ऐसे ही श्राद्ध में जब हम कौवे को खाना खिलाते हैं, और ऐसे कहते हैं ना, कौवे को खाना खिलाना है, गाय को खाना खिलाना है, और ब्राह्मण को, वाला जो शुद्ध ब्राह्मण है, उसको दान देना है, कपड़े वपड़े देने हैं। तो ये आपके जो फो फादर्स है उनको पहुंचता है। तो ये भी वही है ना, एक तरीका कि कैसे पहुंचा। ऐसे ही पहुंचा ना, आपने फोन से कैसे पैसे डाला, फोन पे कैसे करा, आपने पैसा देखा, उसने पैसा देखा कि आपने अपने हाथ से, अभी हमको क्या पता है, अच्छा कितने 200 रुपए देने हैं, हमने काउंट करे, ये लो 200 रुपए, उसने रखे अपने जेब में, रखे 200 रुपए मिल गए। अगर अभी आपको फोन से क्या करते हैं, फोन में टक 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 200 रुपी ट्रांसफर, और ट्रांसफर करते फौरन ही आपके फोन में आ जाएगा कि हाँ भाई इसने मुझे 200 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो ये हुआ ना, है ना? तो इसी तरह से ये कहते हैं कि जो यज्ञ करते हैं तो हम, विष्णु उससे खुश होते हैं, उनको वो उसका, हम उनको भी वो लाभ मिलता है, हमको उससे लाभ मिलता है। तो इस तरह से हमें यज्ञ करना है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के कितने सारे फायदे बताए गए हैं, जैसे कि हमें है ना, जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं तो हमें है ना, उसको हमको हायर पर्पस में जाने को मिलता है। हमें
हायर पर्पस ऑफ लाइफ में जाने को हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे को हम सोल के प्लेटफॉर्म पे एक्ट करते हैं। हम हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते हैं। और हमको अपनी बॉडी आइडेंटिटी से धीरे धीरे छुटकारा मिलता है। मतलब हम अभी तक तो सबको हमको बॉडी आइडेंटिटी है, मैं मेरा शरीर, तो इससे हमको थोड़ा थोड़ा छुटकारा मिलता है। और हमको क्या मिलता है, हमें प्रॉपर बैक टू गॉड हेड, वापस अपने घर जाने को मिलता है। हमारा असली घर तो भगवान के पास है। हम तो हमने कुछ गलतियां करी तो हम यहाँ पे आ गए, ये हमारी जेल है ना। तो हम यहाँ पे आ गए, तो हम भगवान के पास हमें जाने को मिलता है। हमें ये जेल है, ये पूरा एक दुर्ग है, और उसकी रखवाली कौन करती है? भगवान की बहन दुर्गा, माया माया देवी, दुर्गा देवी करती हैं। वो हमारा टेस्ट लेती रहती है, हमें बार बार माया में पढ़ाती रहती हैं। हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर माया दिखाती हैं। तो टेस्ट लेती है कि भाई अगर तुम तुम कैपेबल हो, तुम एलिजिबल कैंडिडेट हो, तभी तुम जाओगे ना भगवान के पास में। ऐसे शुद्ध नहीं हुए बिना नहीं जा सकते। यू हैव टू बी गेट प्योर। तो इससे हमें हमारी शुद्धता आती है, हम बैक टू गॉडेड जाते हैं। हमारा दिल शुद्ध होता है, जैसे अभी पता है। हमें मेटेरियल हैप्पीनेस भी मिलती है, यज्ञ करने से हमें मेटेरियल हैप्पीनेस भी मिलती है। दुर्गा देवी और भगवान हमको जो हमारे लिए चीजें अच्छी हैं वो सब देते हैं। एंड हमें हमें अपना और भगवान का इटर्नल रिलेशनशिप हमें समझने को मिलता है कि क्या हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है। जैसे ये देखिए, श्री सुखदेव गोस्वामी described the Lord as pati. Pati in so many ways. पति मीन्स जो वो, आ, जो उसकी देखभाल करता है, जो उनको उनकी रक्षा करता है, उनको देखता है। तो श्रेया क्या है? और जो उसका इंचार्ज है। तो श्रेयापति मतलब लक्ष्मी के पति, यजनापति मतलब जो हम यज्ञ करते हैं उसके इंचार्ज है। प्रजापति मतलब कि पूरी प्रजा के पति हैं। देन धीयम धीयम पति मतलब कि जो इंटेलिजेंस के इंचार्ज है हमारी, भगवान से ही हमको आता है। अ, ये ज्ञानम अपोहम बुद्धि से, ये भगवान से ही आता है। लोकापति पूरे लोक के पति हैं। धर्मा धारापति मतलब पृथ्वी के इंचार्ज है। तो ये जो है ये सब हमारे इंचार्ज हैं। और उन्होंने ही, भगवान ने ही ये मेटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करा है, और हमको ये वैदिक कल्चर दिया है। और कि हम ऐसा करें और इस तरह से हम वापस भगवान के पास में जा सकें और अपने कर्म ठीक से कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट 11। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझना। तो ये पढ़ते हैं श्लोक। देवान भाव्य यतेना, देवान भाव्य यतातेना, ते देवा भावे न तु वा, ते देवा भावे न तु वा, परस्परं भावयन्त परस्परं भावयन्त श्रेया परम अव अवपास्तता, श्रेया परम अवपास्तता। Translation: the demigod, being pleased by sacrifice, will also please you, and thus by cooperation between man and demigod, prosperity will regain all over. तो ये एक बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कि जब हम सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, पहले जमाने में हवन करते थे, अभी हम नाम की संकीर्तन करते हैं, वो हमारा सेक्रीफाइस है। जो हमें नारद मुनि ने बताया है कि ये हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से यही कलयुग का धर्म है। हरे कृष्णा, ऐसे तो बहुत मंत्र हैं, लेकिन ये कली चंदन उपनिषद में लिखा है, नारद मुनि ने बताया कि यही कलयुग का मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ये करते हैं तो डेमी गॉड्स होते हैं ना। डेमी गॉड्स मतलब ये इन सबको, ब्रह्मा, शिवा, इंद्रा, इन सबको डेमीगॉड्स, पार्वती, गणेश, ये सब डेमीगॉड्स हैं। तो हमारे ये प्लीज होते हैं, खुश होते हैं। और जब वो प्लीज होते हैं तो हमको प्रोस्पेरिटी देते हैं
और हमारे बिटवीन मैन एंड डेमीगॉड्स एक कॉपरेशन बढ़ता है, एक कॉपरेशन होता है, डेमीगॉड्स खुश होते हैं, हम उनका कॉपरेशन बढ़ता है और हमको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, हमारी की जरूरत की सारी चीजें देते हैं। जैसे लिखा है ना, the supply of air, light, water and all other benedictions for maintaining the body and the soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are the innumerable assistants in different parts of the body of the supreme personality of Godhead। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, आसान लैंग्वेज में समझना है, बहुत आसान है कि we compare to any government style, एक हर गवर्नमेंट का एक हेड होता है ना, और उसके मिनिस्टर्स होते हैं। तो जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे हेड का काम करते हैं, है ना, और उनको काम करने के लिए सैंक्शन कौन कौन करता है? जो जो प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो करता है ना। जैसे अभी रोड मिनिस्टर को रोड्स बनानी है, बहुत सारे देख रहे हैं कि मुझे बहुत सारी रोड्स बनानी है, मुझे बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाने हैं, मुझे मेट्रो बनानी है, ये तो वो सैंक्शन लेके किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास में। तो ये सैंक्शंस की, हाँ ये करो, नहीं ये इतना काम ही करो, इतना काम मत करो, तो वो सैंक्शन करते हैं, तो वो काम होता है। तो इसी तरीके से, इसी अंडरस्टैंडिंग से हम देखते हैं कि जो ये है भगवान है वो प्राइम मिनिस्टर, इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, और जो 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 ये है डेमीगॉड्स है वो मिनिस्टर्स है ना। जैसे कि बारिश के डेमीगॉड कौन है, इंचार्ज कौन है? इंद्र। पानी के इंचार्ज कौन है? वरुण। वायु के कौन है? वायुदेव। तो ऐसे हमारे हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना। इस अर्थ के इंचार्ज कौन है? माया के इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी। तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ का मतलब ये है कि 33 तरह के देवी देवता है और उनके अंडर और बहुत सारे लोग हैं, अंदर काम करते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं ना, एक हायरार्की चलती है। भगवान, भगवान के बाद डेमीगॉड, डेमीगॉड्स के बाद उनके अंडर में बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे काम देखते हैं। और तो जब हम हवन करते हैं तो डेमीगॉड भी बहुत खुश होते हैं, विष्णु के साथ में, कृष्ण के साथ में, और फिर वो हमारे हमारे और भगवान के बीच, हमारे और डेमीगॉड्स के बीच में कॉपरेशन होता है, वो खुश होते हैं और हमें वो प्रोस्पेरिटी देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जब कभी बारिश नहीं होती है या बहुत बारिश हो गई, बाढ़ हो गई, दोनों तरह से इंद्र हम लोगों को अपना प्रकोप दिखाते हैं। तो हवन करते हैं, पूजा करते हैं कि भैया बारिश दे दो, भैया बहुत बारिश हो गई, अभी इतना वो हो रहा है, बारिश थोड़ी कम कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमको ये करते हैं। तो ये डेमीगॉड्स का ये बहुत बड़ा काम है, ये हमेशा हमारे को हेल्प करते हैं, हमें को हमारी जरूरत की चीजें देते हैं। बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, अपना पेट कैसे भरेंगे? तो तो हमारे जो इनका जो कहते हैं हमारे सनातन धर्म में कि जो द प्लेजर एंड displeasure of demigods depends upon the performance of yajna। हम लोग कलयुग में इतने इतने पापी लोग होते जा रहे हैं, हम भगवान का नाम भी नहीं लेते और कुछ नहीं करते, और ऊपर से इतने पाप भी करते हैं। तो फिर वो डेमिगॉड्स हमको इस तरह से कर्ज करते हैं, कभी बारिश नहीं करेंगे, कभी बहुत बारिश कर देंगे, कभी अर्थक्वेक आ जाएगा, तो इस तरह से कभी कभी वो टॉर्नेडोज आ जाएंगे, तो इस तरह से ये कर होता है। और ये सब हमारे क्या है, हमें क्या देते हैं, कौन से ताप देते हैं? आध्यात्म, आदि दैविकता। डेमी गॉड से हमने पढ़ा ना, हमारे 3 तरह के होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, है ना। तो ये कौन से हैं? ये दैविक, आदि दैविक है, ये आदि दैविक है। तो ये उससे होते हैं, आदि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये जो डेमी गॉड से जो होते हैं उनको आदि दैविक कहते हैं। आध्यात्मिक जो हमें अपने सोच विचार से होते हैं, टेंशन, नर्वसनेस, वो आध्यात्मिक है। और आदि भौतिक मतलब जो हमको कोई दूसरा लिविंग बीइंग देता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे वायरस है, जो ये हम सबको सारी बीमार हमें परेशानियां देता है, तो वो आदि भौतिक है। तो तो जो हम ये करते हैं ये सब, और इससे हमें क्या मिलता है, हमारे को मेटेरियल बॉन्डेज से भी हमें थोड़ी
थोड़ा लिबरेशन मिलता है। तो और इस तरह से हमको ये सब करना है, इससे हमको बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये आज हमारा ये हमने यहाँ तक कर लिया है 3.11 तक। इसके बाद 12 श्लोका से इसको आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और तो आज हमारा टेक अवे क्या है? हमारा टेक अवे यही है कि भगवान कहते हैं कि फिर से बता रहे हैं, जैसे एक बच्चे को बार बार हम पढ़ाते हैं ना, तभी तो उसको समझ में आता है ABCD। तो इसीलिए बार बार हमको भी बता रहे हैं। हम कौन सा बैठ के बराबर गीता पढ़ते हैं, पर हाँ सुनते हैं, समझते हैं, बार बार सुनते हैं, तो थोड़ा दिमाग में रजिस्टर होता है कि हम को क्या करना है। हमको करना है ये हमको भगवान का क्या करना है। हमको भगवान का हमें भगवान सारे काम भगवान को अर्पण करके करने हैं, ताकि वो हमारा हमारा क्या हो जाए, हमारा वो अकर्म लगे। और अब ये लास्ट चैप्टर में हमने जो एक नया चीज पढ़ी कि डेमी गॉड्स को भी हमें खुश करना है, डेमी गॉड्स के साथ में भी हमें खुश करना है। पूजा तो भगवान की करनी है, मेनली तो वो है, लेकिन जब हम उनको पूजा करते हैं तो डेमी गॉड भी खुश होते हैं। और वो हमको हमारी सब उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनका भी वंदन करना है। और वो हमको फिर हमारे को हमारे अपने लाइफ के लिए जो भी जरूरतें हैं वो जरूरतों की चीजें देते हैं। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू।